everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sanjana Chauhan and currently I am a CBSE 12th grader. But yes, today I am going to tell you about that one day which is of my CBSE class 10th result day, which is maybe of 2024. Yes, 2024 का ही है. इसमें guess क्या है? And I think 7 to 14 मई के बीच में ही था रिजल्ट हमारा. 7 to 14 मई के बीच में था, बट एग्जैक्ट डेट आई डोंट नो क्या थी. तो आज मैं तुम्हें उस दिन के बारे में बताने वाली हूँ. उस दिन मैंने क्या क्या चीज़ें फील करी, क्या क्या फेस किया, एंड मुझे उस दिन क्या क्या लगा, कुछ जो मुझे अच्छा लगा हो, जो मुझे बुरा लगा हो, एंड जो भी कुछ था सब तो मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में. एंड टोटली मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ उस दिन का. और मे भी तुम लोग अभी 2-4 दिन में एग्ज़ाम आने वाले, नहीं एग्ज़ाम तो हो गए तुम्हारे भी 2-4 दिन में रिजल्ट आने वाला है. एंड आई होप कि तुमने जितने एक्सपेक्ट किए तुम्हारे सबके उतने मार्क्स आए. एंड जिसका दिल टूट भी जाए कोई बात नहीं, होता है भाई. मेरा भी दिल टूटा था, लाइक ऑफकोर्स टूटा था. मतलब इस वीडियो के एंड में अपनी परसेंटेज भी बताऊँगी, लाइक मेन 5 की एंड बेस्ट 5 की. तो तब तक ले बने रहिएगा. और दूसरी बात ये कि जिन के भी एक्सपेक्टेड मार्क्स आए, मतलब आएंगे, तो जिन के भी एक्सपेक्टेड मार्क्स आए तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से बोल देती हूँ. जिनके एक्सपेक्टेड ना भी आए कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा दुखी मत होना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी इस पे डिपेंड तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में 10th में जितने भी मार्क्स आएंगे, जितना भी रिजल्ट आएगा, उस पर तुम्हारी मतलब पूरी दुनिया वहीं पे टिकी हुई है. ऐसा भी कुछ नहीं है. तो प्लीज़ जिसके भी एक्सपेक्टेड आए या ना आए, सब खुश रहना और ज़्यादा टेंशन मत लेना. सबका अच्छा आएगा, जितना भी आएगा अच्छा आएगा. एंड मेरा भी कोई ऐसे नहीं है, लाइक मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ. एंड ना ही मेरे 90 to 95 या 98 या 99 ऐसे कोई परसेंटेज नहीं आया मेरे. एकदम मैं तो बोल रही हूँ एवरेज, बिल्कुल एवरेज से भी लो ही आए होंगे, आई थिंक सो यस, आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ. बने रहिएगा एंड स्टार्ट करते हैं. तो चलो उस दिन के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई ना मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, ना मुझे एग्जैक्ट टाइम याद है. तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट तो कुछ भी याद नहीं है. मेरा दिमाग मुझे 1 महीने पहले की भूल जाती हूँ. तो मुझसे 1 साल पहले की एक्सपेक्ट, 2 साल पहले की एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुझसे मत करो एक्सपेक्ट, मुझे याद नहीं है. बट हाँ, मैं तुम्हें ऊपर से बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था. तो पता है क्या, मैंने ऐसे बाथरूम में थी, मैं नहा रही थी. एंड हाँ, जितना मुझे पता है 11 से 12 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं इसी टाइम पे नॉर्मली नहाती थी उस टाइम पे, क्योंकि छुट्टियाँ तो पड़ी रखी थी. एंड तो मान सकते हो 11 से 1 बजे के बीच का टाइम था. ठीक है, मैं बाथरूम में थी. एंड मेरी बहन ने बोला कि ना तेरे जो स्कूल का जो वो है ना ग्रुप व्हाट्सएप पे, उन पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लाइक सारे बच्चों को मैसेज आ रहा है. तो एक बार चेक कर ली किस चीज़ के लिए आ रहे हैं. लाइक लिंक तो मेरे सर ने, मतलब सर ने, मैम ने, हाँ, तो जो मेरी क्लास टीचर थी ना, उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि तुम्हारा आज तो आ ही जाएगा, मे बी इतना तो है कि आज आ जाएगा, हमें लग रहा है ऐसा. तो उन्होंने ना एक लिंक हमें भेज दिया था कि इस पर चेक करते रहो. तो फिर जैसे जैसे बच्चों ने चेक किया एंड उनके आने स्टार्ट हो गए, लाइक रिजल्ट आ गया. तो प्रॉपर एक CBSE ने रिजल्ट दे दिया था. तो बस रिजल्ट आया. एंड ना मेरी क्लास की, मैंने बाहर जल्दी सारे कपड़े मैंने बाल तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है ना, तो इस वाली वीडियो में तुमने देखा होगा, मैंने बाल भी जो बंधे हुए हैं. वो मेरे साल की, मतलब वो मेरे पूरे 2 साल की सबसे पॉपुलर वीडियो गई है. तो वो तुम जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे. एंड उसमें ना ऐसे था कि मतलब मैं बिल्कुल नहा के निकली थी एंड मेरे बाल बंधे हुए थे. एंड मैं सोचा बस एक बार जल्दी से कोई व्लॉग बना लूँ. लाइक मैं बहुत ज़्यादा शौक हो रही थी. तो मेरा ना मन नहीं कर रहा था लाइक मैं तो ऐसे कोई भी व्लॉग वगैरह बनाऊँ. मैं जस्ट ऐसा मन था कि मैं रिजल्ट देखूँ एंड मेरा जितना भी मेरे मन में स्ट्रेस था, जो भी था, बस मैं सबको दूर कर दूँ, एक बार देख लूँ. बट फिर भी मैंने ऐसे पहले व्लॉग बनाया. एंड उसके बाद मैंने सारी चीज़ें डिटेल्स भरी. लाइक मेरे से तो भरी नहीं जा रही थी, तो मेरी बहन ने भरी थी, उसने सारी डिटेल्स वगैरह भर दी. उसके बाद मेरा रिजल्ट आया. एंड मेरे जो परसेंटेज थी, मतलब परसेंटेज तो मतलब एक दूसरे से नहीं पता चलती, लाइक पहले मार्क्स आते हैं. एंड मार्क्स को देख के ना मुझे ऐसा लगा कि जो परसेंटेज है ना, वो ना तो वो ज़्यादा बुरी बनेगी ना ज़्यादा अच्छी बनेगी. मुझे देखते ही पता चल गया था. बट जितना मुझे पता था कि जितना मैंने 10th में, पूरी 10th में पढ़ाई करी है, लाइक विद, मतलब मैंने व्लॉग डाले तो थे पर काफ़ी कम डाले थे, बट ऑफकोर्स डाले थे. एंड तो उसको लेकर एंड जितनी भी मैंने पढ़ाई की थी ओवरऑल, तो मुझे उसको लेकर लग रहा था कि हाँ जितने बनेंगे ठीक बनेंगे, मेरे हिसाब से बनेंगे, लाइक जितने मैंने एक्सपेक्ट किया उतने बनेंगे. एंड मैं तुम्हें बताया तो कि मैंने एक्सपेक्ट करे थे अपने 70 to 75 और 70 to 77 78, इतने मैंने एक्सपेक्ट किए थे. तो अब जैसे कि मेरे परसेंटेज थी क्लास 10th की, बिल्कुल भाई बिल्कुल मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बनी हुई थी. लाइक मैं तुम्हें बता देती हूँ,
मेरे बेस्ट 5 के परसेंटेजेस जो बने थे वो बने थे 77.4 समथिंग कुछ, लाइक 4 ही बने थे मे बी। एंड जो मेरे मेन 5 के बने थे वो बने थे 71.4 समथिंग, 71.4, ठीक है। तो अब वही बात पड़ गई 70 to 75 के बीच में, 70 to 78 के बीच में। लाइक बेस्ट 5 मेरी 77 तक बन गई थी एंड मेन 5 मेरी 71 तक बन गई थी। एंड उस वीडियो में मैंने तुम्हें कहा था कि मतलब मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो उस हिसाब से ना मैंने तुम्हें उस वीडियो में कहा था कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। बहुत सारे बच्चों के मतलब 10th क्लास वालों के मेरे पास वो आए थे, कमेंट आए थे कि आप अपने स्कोर से ऐसे कभी भी सेटिस्फाई मत हुआ करो, मतलब हमेशा आगे ज़्यादा के लिए सोचना चाहिए। येस, आई एग्री विद यू ऑल, बट हाँ ठीक है, बट उस टाइम पे जैसे मुझे लगा मैंने बोल दिया, मैं सेटिस्फाइड थी उस टाइम पे। और ज़रूरी नहीं है कि यार हर बच्चा 90 के पीछे 95 के पीछे भागे। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी को भागना चाहिए, किसी को ट्राई नहीं करना चाहिए, सबको ट्राई करना चाहिए। बट अगर नहीं जा पा रहे तो इसमें अपने आप को फोल्ट बिल्कुल भी मत दो कि हम 95 पे क्यों नहीं जा पा रहे, वो तो जा पा रहे हैं, हम भी तो उनकी तरह इतने घंटे पढ़ाई कर रहे थे। नो, मैं उन स्टूडेंट में से बिल्कुल भी नहीं, ना मेरे पेरेंट्स ऐसे। मेरे पेरेंट्स से चिल है भाई, उनको ठीक है, तेरे जितना है ठीक है, तूने इतनी हिसाब से मेहनत की थी एंड तू इतने लाई है, तू खुश है तो हम खुश है, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ में चिल है। लाइक ऐसा नहीं है कि तेरे तो 85 आने चाहिए, तेरे तो 95 आने चाहिए, तो 99 आने चाहिए। नो, ठीक है, तू जितना ला रही है ठीक है, फेल नहीं हो रही और अच्छी ला रही है, बुरे तो नहीं ला रही, तो ठीक है। फिर मेरे पेरेंट्स भी एकदम चिल आउट थे इस मामले में एंड आई वॉज ऑल्सो चिल आउट। तो ठीक था, मतलब वो वाला दिन जो था ना एकदम से मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स का सब कुछ बताती हूँ। ऐसा था, मैं सबसे पहले ना ऊपर वाले कमरे में सिर्फ दीदी एंड मैं थे, लाइक पेरेंट्स मेरे नहीं थे उस कमरे में। एंड मैंने जैसे किया तब मैं अकेली थी, मेरी दीदी नीचे चली गई थी या फिर उसी में थी, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया था। लाइक सिबलिंग्स को, आई डोंट नो कि तुम्हारे सिबलिंग्स को ध्यान मतलब होता है कि नहीं तुम्हारे इज्जत का, बट मेरे वाली को तो नहीं था, ठीक है। तो उसको कोई ध्यान नहीं था, मैं थी अकेले कमरे में, मैं देख रही हूँ ऐसे मुंह फाड़, लाइक ऐसे करके देख रही थी। अरे हाँ, इतना आया देता है, पास तो हो ही गई, दिख तो रही था। फिर मैं नीचे गई एंड मैंने मम्मी पापा को ना सिर्फ मार्क्स बताए। तो दे वाज लाइक कि परसेंटेज बता, मार्क्स क्या, परसेंटेज बताई, इतनी आई है। मतलब मैंने ना पहले मेन 5 बताई, मैंने सबको मेन 5 बताई, मैंने वीडियो में मेन 5 बताई, सब जगह मेन 5 बताई, मैंने बेस्ट 5 नहीं बताई। बट बाद में मैंने बेस्ट 5 अपने पोस्ट की थी कि हाँ बेस्ट 5 मेरी इतनी बन रही है, तो मैंने मेन 5 बताई। तो दे वाज लाइक कि 70 के ऊपर आया, बट 71 ही आया है, तो चल ठीक है। कुछ भी सुनाया नहीं था, कुछ भी नहीं सुनाया था एंड सुनाने वाली कोई बात भी नहीं थी, आई थिंक सो कोई बात नहीं थी। एंड मतलब वो भी एकदम सही थे कि लाइक इतना आया है। एंड ऊपर से मतलब वो सिचुएशन टाइप में कुछ ऐसी थी ना कि मतलब किसी को ऐसा नहीं था कि बुरा है, ठीक है चल ठीक है ओके। मतलब ओवरऑल मेरे पेरेंट्स के साइड से बताऊं, लाइक उनकी एक माइंड से बताऊं, तो उनका ये था कि ना तो ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा गंदी है एंड ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मतलब ओकेश लाई है, बहुत ओकेश सी है, तो ठीक है, तो जितने लाई है उतने ठीक है। एंड उन्होंने कुछ भी ऐसे नहीं कहा, लाइक होता है ना बस इतने ही लाई या फिर कम मतलब ज़्यादा बोले कि इतने ले आई, ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइक सुना ओके ठीक है, बढ़िया ठीक है ओके, तो बस इतना ही था मेरे रिजल्ट डे। उसके बाद जब रिजल्ट आया एंड उसका मैंने बताया, उसके बाद तो कुछ भी ऐसा कोई ढोल बोल तो बजे नहीं थे 71% के मेरे, है ना। तो बस यही था मेरा वो जो दिन था, ऐसे ही गया एंड उसके बाद तो नॉर्मल जैसे दिन जाता है वैसे गया। बट द मेन थिंग जिससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुई थी कि मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मतलब पापा मम्मी कुछ कहे ना, कि मतलब जो मैंने व्लॉग में ज़्यादा अपना टाइम थोड़ा वेस्ट कर दिया, अगर व्लॉग ना करती तो मे बी 80 तक आ जाते, 78 79 तक आ जाते। वो चीज़ पेरेंट्स ने नहीं कही, तो आई वॉज लाइक खुश, मैं खुश थी उस टाइम पे कि हाँ ठीक है कुछ नहीं कहा। एंड दूसरी बात ये कि जितने भी मेरे परसेंटेज आए थे मैंने देखे, मेरे सबसे हाईएस्ट साइंस में थे 80 थे, तो उसी में मैं उसको देख के तो खुश हो रही थी भाई, मैं उसको देख के तो खुश हो रही थी। 80 कैसे आ गए मेरे, हैं 80 भी आ सकते हैं मेरे, तो मैं खुश हो गई। पता किसी का ना कमेंट आया हुआ था, लाइक तुम्हारे जो हेट कमेंट्स होते हैं ना वो कभी कभी मुझे ना मोटिवेट कर देता है पढ़ने के लिए। किसी का आया हुआ था, मैंने लिखा था कि ना मेरे 80 आया है एंड आई वाज लाइक बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश, मेरे 80 कैसे आ गए साइंस में, ठीक है। तो मतलब उनका किसी का भी कमेंट आया होगा, मेरे को नाम याद नहीं रहता, तो किसी का कमेंट आया था, मुझे लगा 80 में से 80 आए होंगे एंड 100 में से 100 आए होंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरे 100 में से 80 आए, मैं उसमें खुश हो रही हूँ, देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, 80 में से मेरे 60 आए हैं, तो मैं उसी में खुश हूँ भाई। मतलब मैं टॉपर नहीं हूँ भाई, मेरे से नहीं होता था उस टाइम पे इतना, तो मैं खुश थी। तो ये था मेरा पूरे क्लास 10th का जो रिजल्ट था, वो पूरा डे मैंने तुम्हारे सामने पूरा चिट्ठा खोल के रखा है कि मैं नहा रही थी, मैं बाहर आई, एकदम मैसेज पे मैसेज आए हुए थे, मैंने सब खोला, मैंने देखा सब तो पास 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 लिख रहे हैं, तो फिर कौन हुआ है, फेल तो कोई भी नहीं हुआ था, कसम से फिर कोई नहीं हुआ था मेरी क्लास में, कोई फेल नहीं हुआ था। फेल हुआ था कोई नहीं, मेरे क्लास 10 में कोई भी फेल नहीं हुआ था। लाइक जिन बच्चों से हमें मतलब भाई होता है यार, देखो क्लास में तुम रह रहे हो, तुम पूरे साल उनके संग रहते हो, तुम्हें पता होता है कि किस किस का है ऐसा डर टाइप, तो बट जिनका था वो भी सब ऐसे पास पास लिख रहे थे, तो मेरे को किस चीज़ का डर था भाई। मैंने इसे देखा, फिर मेरा ना जब का सबका पास पास पास, लाइक सबका नाम आ रहा था नीचे पास, सबका नाम आ रहा था नीचे पास, तो आई वाज लाइक मैं तो पास हूँ,
देखने की जरूरत नहीं है, देखना ही क्यों है। तो फिर भी मैंने देखा एंड ठीक है, ठीक थी। लाइक जितनी मेरे चेहरे पे इस वीडियो को बनाने में खुशी है ना, लाइक ये पता है खुशी तुम्हें इस चीज़ की नहीं कि मैंने 71% आई थी, ये खुशी इस चीज़ की है कि मैं उस दिन को याद कर रही हूँ एंड तुम जूनियर्स के संग शेयर कर रही हो एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। और जितना भी रिजल्ट आया था मैं खुश थी, तो इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा खुशी हो रही है, तुम्हें बताने में, सारी चीज़ें शेयर करने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आई होप कि तुम सबके भी उतने ही आए जितने तुमने एक्सपेक्ट किए हैं, और चाहे वो 70 हो, 75 हो, 80 हो, 85 हो, 90 हो, 95 और 100% ही क्यों ना हो, तुमने जो भी एक्सपेक्ट किया भगवान करे तुम्हें वो मार्क्स मिले जल्दी। एंड आई थिंक सो कि तुम्हारा कल या परसों में या इस हफ्ते में तो आ ही जाएगा। पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम सबको और ऑल द बेस्ट तुम्हारे रिजल्ट के लिए। बस तुम्हारे को पढ़ाई ना पड़े वैसे तो नहीं पड़ेगी, मुझे तुम्हें विश्वास। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। मतलब मेरे को जो भी मतलब उस दिन के बारे में तुम्हारे से जितना भी शेयर करना था मैंने सब कुछ शेयर कर दिया एंड बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हुआ इस वीडियो को बनाते समय, और मैं इतना ज़्यादा इतनी खुश हूँ इस वीडियो को बनाते। गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब कर देना कि 2K सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो कर देना ठीक है, बाकी नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी है। बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर ए क्लास 10th रिजल्ट। बाय। टेंशन मत लेना, तीसरी बात बोल रही हूँ, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना।